क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है ए लेटर टू गॉड। इसका आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अब 10th क्लास के अंदर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होने हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस करने से पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अगर आपको कहानी अच्छे से पता है तभी इनका जवाब देना क्या होगा, आसान होगा। अब हमें क्वेश्चन तो नहीं लिखने, लेकिन अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें और डीपली यानी चैप्टर को हमें गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, तभी इनका हम सही जवाब दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का घर कहाँ पर था। तो हमारे पास ऑप्शन है बॉटम ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के नीचे में था, ये टॉप ऑफ ए हिल पहाड़ी के ऊपर में था, ये टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, प्लेट्यू यानी पठार हो गया जो पहाड़ से कुछ नीचा इलाका होता है, ठीक है ना, या इन ए सिटी ये शहर के अंदर था। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनका घर कहाँ पे था, टॉप ऑफ ए हिल यानी कि पहाड़ के ऊपर था। तो हमारा पहला ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द ओनली थिंग, यानी क्या केवल चीज दैट अर्थ यानी जो जमीन थी नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। इस क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लेंचो के अनुसार पृथ्वी को, धरती को, जमीन को केवल किस चीज की जरूरत थी, एक शावर की, शावर बने हल्की बारिश की, या स्नोफॉल की यानी कि बर्फ गिरने की, या तेज हवा की, या सनलाइट की। तो हम जानेंगे लेंचो अपने फील्ड में खड़ा होकर क्या बोलता है कि इतनी अच्छी क्रॉप्स उगी हुई हैं तो इनको एक हल्की शावर की जरूरत है, ठीक है, यानी बारिश की। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, कि लेंचो एक्सपेक्ट कर कहाँ से, वो एक्सपेक्ट मन होता है आशा करना, कि वो कहाँ से आशा कर रहा है कि डाउनपोर आएगी, नॉर्थ से आएगी या नॉर्थ ईस्ट से आएगी या नॉर्थ वेस्ट से आएगी या साउथ ईस्ट से आएगी। तो चैप्टर में जिक्र है वो कहाँ से आएगी, नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे हैं उसकी बारिश करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, कि लेंचो ने जो बड़ी रेन ड्रॉप थी, पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, उसको उसने कंपेयर किससे किया, किससे तुलना करी, सिल्वर कॉइन से करी, चांदी किसी को से करी, पर्स से यानी मोतियों से करी, डायमंड की हीरो से करी, या फिर न्यू कॉइन से करी। तो उसने न्यू कॉइन से करी थी, ठीक है ना। उसने कहा था जो बड़ी बड़ी बूंदें वो 10 सेंट है, 10 सेंट क्या है वहां की मुद्रा है, और जो छोटी बूंदें थी उसको उसने 5 कॉइन्स कहा था, ठीक है ना। तो क्या थे हमारे पास, कॉइन थे, मतलब बड़ी बूंदे 10 सेंट से बोला था, छोटी बूंदे को 5 सेंट से बोला था। तो सेंट के यहाँ पे कॉइन है, सिक्के की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहे हैं विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड, कि कौन सी क्रॉप, फसल को लेंचो ने अपने खेत में बोया हुआ था, कॉर्न बोया था, बार्ले बोया था, राइस बोया था, ये इसमें से कोई सा भी नहीं, तो उसने कॉर्न बोया था, ठीक है। आप चैप्टर को मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा, पर पहले से पढ़ के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसने कॉर्न अपने खेत में उसने बोया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मानता नष्ट करना, कि किसने डिस्ट्रॉय किया था लेंचो के खेत को, हैवी रेनफॉल ने यानी कि तेज बारिश ने, या हेल स्टॉर्म में, हेल माने जो ओले पड़े थे तूफान के साथ, ये लैंडस्लाइड ने, लैंडस्लाइड क्या होता है कि जमीन खिसक गई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था स्टोरी के अंदर, फ्लड की बाढ़ आ गई, बाढ़ भी नहीं आई थी, हमें पता है हेल स्टॉर्म हुआ था, ठीक है ना, कि बारिश के साथ साथ ओले गिरे थे जिससे उसका खेत क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। द फील्ड लुक्ड, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विथ, ये खेत कैसा दिखाई दे रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसको ढक लिया है, किसने, सॉल्ट ने, लोकस्ट ने, शुगर ने, या आइस ने। सॉल्ट माने नमक, लोकस्ट को टिड्डो बोला, कीड़े होते हैं जो फसल खा जाते हैं, उसकी बात हो रही है, चीनी या फिर बर्फ। तो उसने उसको कंपैरिजन किया था कि जब पूरे खेत पे उसके बर्फ हो गई थी तो उसने सॉल्ट से कल्पना की थी, इसे नमक ने पूरे खेत को ढक लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, कि लेंचो ने जो ये डैमेज हुआ था, डैमेज माने क्या हुआ, नुकसान, उस नुकसान को उसने किससे कंपेयर किया, अटैक बाय रैट्स की चूहों के हमलों से, या अटैक बाय क्राउ या कौवों के आतंक से, या प्लेग ऑफ लोकस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो उसने प्लेग ऑफ लोकस्ट से कंपेयर किया था। स्टोरी में कहा था उसने कि इस हेल स्टॉर्म से जितना नुकसान हुआ है
उससे ज्यादा तो प्लेगी हुई छोड़ के जाते हैं। तो इनसे उन्होंने तो कंपेयर की थी अपने इस नुकसान को। क्वेश्चन 9 है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ द लेंचो फैमिली। व्हाट वाज द ओनली होप, होप माने आशा, लेफ्ट माने तो बची हुई, कि केवल क्या आशा बची थी लेंचो के परिवार के हृदय में, कि कंपनसेशन फॉर गवर्नमेंट, कि उनको गवर्नमेंट से, सरकार से कुछ कंपनसेशन मिलेगा, या फार्मर एसोसिएशन जो किसानों का संगठन होता है उससे कुछ हेल्प मिल जाएगी, या गॉड से हेल्प मिलेगी, या कोई होप थी ही नहीं। तो होप थी, लेंचो किससे आशा थी, भगवान से, क्योंकि गवर्नमेंट और एसोसिएशन की तो चैप्टर में कहीं बात ही नहीं हुई है, ठीक है ना। और आशा बची थी उसके पास भगवान से हेल्प की, तभी तो इस चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। रिसोर्ट का मतलब यहाँ पे आप उम्मीद मान लो, आशा मान लो, ठीक है ना, कि जो उसकी आखिरी आशा थी उससे उसने कांटेक्ट करने के लिए क्या डिसाइड किया, कैसे डिसाइड करा था, कैसे कांटेक्ट करेगा वो जो उसकी आखिरी आशा है। आखिरी आशा क्या है हम जानते हैं, आखिरी आशा उसको भगवान से है, तो भगवान से कैसे कांटेक्ट करेगा, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, कि उनके पास सीधे जाएगा। अब सीधे क्या भगवान को जानता है कहाँ रहते हैं, वो नहीं जानता, पर्सनली तो गए नहीं, एक पत्र के जरिए या एक ईमेल होता है जो हम लोग मोबाइल या हो कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, फैक्स इस मशीन है उससे भी लेटर भेजा जाता है। तो इन दोनों का भी जिक्र नहीं है, और इतना वो एजुकेटेड भी नहीं था, तो लेटर्स ने लिखा था, ठीक है ना, तो थ्रू ये लेटर बोलेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच मनी, यानी कितना पैसा डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने पैसे के लिए कहा था, 100 पेसोस के लिए, या 1000 पेसोस के लिए, या 10 पेसोस के लिए, या 500 पेसोस के लिए। तो 100 पेसोस के लिए उसने कहा था। आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन विद द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, कि व्हाट वाज द इमीडिएट, तुरंत क्या रिएक्शन दिया पोस्टमैन ने जब लेटर को देखा। वो हंसा पूरे हृदय से, ये रोया, ये बहुत उसने उदासी महसूस की जो उसे घटा, या फेल्ट एम्पैथेटिक, ठीक है ना, उसने निराशा महसूस करी। तो हम जानते हैं कि उसने क्या किया, उस लेटर को देख के हंसा, ठीक है ना। क्यों हंसा, क्योंकि उसने लेटर पे कभी गॉड का एड्रेस तो देखा ही नहीं था, उस फेथ को देख के पहले उसको हंसी आई थी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, द पोस्टमास्टर वाज ए फैट माने मोटा, एमिएबल मैन था। इसका मीनिंग क्या होता है एमिएबल बोलते हैं इससे खुश मिजाज आदमी को, जो थोड़ा फ्रेंडली टाइप का होता है ना, किसी से भी हंस बोलने मजाक कर ले, मतलब फ्रेंडली नेचर होता है, तो इसका मतलब फ्रेंडली होता है, ठीक है। एमिएबल का मतलब रूड तो कैसे कठोर व्यवहार हो, हेल्पफुल तो खैर था ही, एंथेस्टिक का भी मतलब नहीं है, तो आप फ्रेंडली बोलेंगे उसको, ठीक है। ऑन सीइंग द लेटर, पत्र को देखते ही, पोस्टमास्टर वाज मूड बाय लेंचो, ठीक है ना, लेंचो की ओर मुड़ा, उसका ध्यान किस ओर गया, अनवेविंग फेथ का मतलब हुआ कि ऐसा कठोर, मतलब दृढ़, भगवान के अंदर क्या विश्वास, हैंड राइटिंग देख के हुआ, या गॉड के प्रति प्यार देख के हुआ, या दृढ़ निष्ठा देख के, तो अनवेवरिंग फेथ, ठीक है ना, यानी कि उसके कठोर विश्वास को उसने महसूस किया। Why did postmaster decided to reply to लेंचो लेटर, कि क्यों पोस्टमास्टर ने निश्चय किया कि वो लेंचो के पत्र का जवाब देगा, क्योंकि तो पोस्टमास्टर क्या, अब तो हम सभी भी जानते हैं कि ऐसा कोई एड्रेस है नहीं जहाँ पे भगवान को चिट्ठी को पहुंचा सके, तो इसलिए पोस्टमास्टर डिसाइड करता है कि वो पत्र का जवाब खुद देगा। तो उसने डिसाइड क्यों किया, क्योंकि वो अच्छा आदमी था, चलो अच्छा तो था ही, या ही फेल्ट एम्पैथेड, ये प्रिजर्व, देखो प्रिजर्व का मतलब बचा के रखना, लेंचो फेथ इन गॉड, क्योंकि वो चाहता था कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान में वो क्या रहे, बचा रहे, वो टूटे नहीं, क्योंकि अगर भगवान ने जवाब ना दिया या पैसे भेजे नहीं तो उसका भगवान के प्रति से विश्वास उठ जाएगा। पर पोस्टमास्टर ये चीज नहीं चाहता था, वो चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास भगवान में बना रहे, ठीक है, इसलिए उसने पत्र का जवाब देने की सोची। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एल्स डिड रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल। गुडविल का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, गुडविल का मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, पर यहाँ पर एक सिर्फ सद्भावना, हाँ सद्भावना अच्छा शब्द है, कि सिर्फ सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा कुछ और की चीज की मांग की थी। जब
पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया वो पत्र का जवाब देगा, तो उसको लगा सिर्फ स्याही पेपर और सद्भावना उसके प्रति दिखा करके काम चल जाएगा, पर ऐसा नहीं था। उसके लिए उसे कुछ और भी चाहिए था। क्या चाहिए था? जो नुकसान हुआ था फसल का उसका चाहिए था, या पैसों की जरूरत थी, या गॉड का सिग्नेचर करना था, नए बीज चाहिए थे। तो पैसों की जरूरत होगा, क्योंकि लैंचो ने पैसे तो मांगे थे, तो पैसे चाहिए उसको भाई। क्वेश्चन 17 है, हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज, यानी कितने पैसे, कितना पैसा पोस्टमास्टर अरेंज कर पाया। क्या 100 पैसोस? उतने तो लंचो ने मांगे थे। नील की कुछ भी नहीं, ये 1000 पैसोस, ये 70 पैसोस। तो हम जानते हैं 70 पैसोस का अरेंजमेंट हो पाया, पूरा वो कर नहीं पाया। What did the postmaster feel, कि पोस्टमास्टर ने क्या महसूस किया ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर, कि जब लेंचो को लेटर रिसीव किया लेंचो ने, तो पोस्टमास्टर ने क्या एक्सपीरियंस किया, तो उसने कंटेंटेड हो गया, उसका हृदय ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि जब लेंचो को पत्र मिला तो लेंचो जरा सा भी खुश नहीं हुआ, उल्टा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को उसने दुष्ट कहा, क्रूक कहा, तो इससे उसका हृदय क्या हो गया? ठंडा पड़ गया, वो निराश हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर है कंटेंटेड। वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द इनवेलप, इनवेलप माने हो गया लिफाफा, कि लिफाफे में पैसे को देख करके लेंचो हैरान क्यों नहीं हुआ? हैरान कैसे हो जाएगा? हैरान तो तब हुआ जब कुछ अलग हो जाए, अलग तो कुछ हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उदास था। या ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान में विश्वास था, उसे पूरा पता ही था कि भगवान पैसे भेजेंगे, उसका ऐसा दृढ़ विश्वास था भगवान के अंदर, तो उसे हैरानी इसलिए हुई नहीं, उसे पता था पैसे आएंगे, वो क्या विश्वास था। हम लोग क्या भगवान पे इतना विश्वास कर पाते हैं? इसलिए उसको हैरानी हुई नहीं। हैरानी कब होती? अगर तुम पत्र लिखते हो भगवान के नाम का और तुम जानते हो ऐसा कोई एड्रेस है नहीं, फिर तुम्हें पैसे मिले तो तुम तो हैरान होगे ना, पर लेंचो के साथ ऐसी बात नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, कि जब उसने पैसे को काउंट किया, गिना, तो उसने कैसे महसूस किया? आभारी, खुशी, राहत भरी सांस ली, या एंग्री हुआ? तो हम जानते हो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि उसने जितने पैसे की डिमांड की थी उतना उसको मिला ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए उसको गुस्सा आ गई। What did लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि लेंचो ने क्या सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय वो कैसे हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक बोलते हैं दुष्ट, और बंच बोलते हैं गुच्छा, कि दुष्टों का गुच्छा है, या रुड है, या अनफेल्फ है, या प्राउड है, तो उनको उसने क्रूक्स बोला। ठीक है ना, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि जो 70 पैसों को मिले थे ना, तो 30 पैसों नहीं मिले थे, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसको खा लिया था उसमें से, इसलिए उसने क्रूक्स बोला। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, फिर उसने दोबारा पत्र लिखा, उस पत्र में उसने क्या मांगा? मोर मनी, और पैसा मांगा, या बी रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंडेड बाय मेल, कि बचा हुआ पैसा मांगा और कहा इसको मेल के जरिए मत भेजना। रिमेनिंग अमाउंट सेंडेड बाय मेल, या उसने कहा बचा हुआ पैसा भेज दो पर मेल से भेजना, या उसने कुछ नहीं कहा। तो हम जानते हैं उसने बचा हुआ पैसा मांगा भगवान से दूसरे पत्र में, और ये कहा कि मेल के जरिए मत भेजना। क्यों? क्योंकि अगर आप मेल के जरिए पैसा भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हमें पूरा पैसा देंगे नहीं, तो आप ये करना बचा हुआ पैसा भेज दो क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है, पर मेल के जरिए मत भेजना। उसने गॉड को इस बात के लिए मना कर दिया। व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन, अब देखो आयरनी का मतलब होता है क्या? एक मिनट में आयरनी का मतलब मैं तुम्हें बताऊं, अगर एक मिनट रुक जाओ। आयरनी मतलब विडंबना, किस इस पाठ की क्या विडंबना है? तो हमने देखा क्या विडंबना, बताओ। लेंचो उदास था हेलस्टॉर्म के बाद, इवन दो ही वाज फेथ इन द, ही वाज वेट फॉर ए स्नो, तो लेंचो उदास था हेलस्टॉर्म के बाद, इवन वो स्नो का वेट कर रहा था, ऐसा तो नहीं था। पोस्टमास्टर हंसा लेंचो के ऊपर, बट फिर भी उसने हेल्प करी और पैसों का इंतजाम किया। या थर्ड, लेंचो ने ब्लेम किया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। तो दिस इज करेक्ट, कि ये इस कहानी की विडंबना है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ही ब्लेम कर दिया, जबकि उन्होंने वास्तव में उसकी मदद की थी।
तो आभार ना व्यक्त करके उन पे उल्टा ब्लेम कर दिया। ये क्या विडम्बना इस कहानी की। What type of conflict does the chapter of the highlight? कि जो चैप्टर है वो किस प्रकार की कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट का मतलब कहो तो विरोध या ठीक ना, या अड़चन को दिखाता है। तो हम कहेंगे इसमें कन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, गॉड और नेचर के बीच में। ठीक है, आप ये बताएंगे इसके लिए। लास्ट क्वेश्चन से पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, कि इस पाठ का ऑथर कौन है, मतलब किसने इस पाठ को लिखा। तो आप चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे G.L. फ्लिंटस इसके लेखक हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको तैयार कर लेना इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ लेना, और मैं कहूँ कहानी को एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ताकि आप इसके अंदर से जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसे अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चों।